क्लास 9th। आज हम करेंगे वर्कशीट 22 जो कि चैप्टर आपका जीवन की मौलिक इकाई। इसमें आप कोशिका अंगों के बारे में जानेंगे। तो आप केंद्रक के बारे में पढ़ चुके हैं और जीव द्रव्य आप पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। आज हम पढ़ेंगे अंतःद्रव्य जालिका मीन्स ऑर्गेनल्स जो सेल के हैं उसके अंदर एक कंपोनेंट उसका लेते हैं। इसको ER इंग्लिश में क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं तो ER से रिप्रेजेंट करते हैं। और बेटा इसको देखो अंतःद्रव्य जालिका ये कहाँ प्रेजेंट है आप देख रहे हैं। ये देखिए ये सारी आपको अंतःद्रव्य जालिका मिलेंगी इस तरह से। ये वेसल्स की फॉर्म में इस तरह से इसमें आयताकार बैग रूपी पुटिका बना लेती है। नालिकाओं का जाला होता है, दो प्रकार की होती है SER और RER। तो RER मीन्स रफ मीन्स खुरदुरी अंतःद्रव्य जालिका और चिकनी। अब जो रफ होती है उसमें रफ क्यों बोला है उसको बेटा, क्योंकि उसके ऊपर छोटे छोटे कण लगे होते हैं। इस तरह से सिस्टर्नी अगर इसकी ट्यूब्यूल्स हैं, सिस्टर्नी जिन्हें हम कहते हैं, इसके ऊपर ऐसे कण लगे होते हैं और ये कण जो होते हैं वो होते हैं राइबोसोम्स। तो इस कारण इसको हम कहते हैं रफ। और जो स्मूथ होगी उस पर ये राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे। शेप कुछ भी हो सकता है इरेगुलर, इस तरह से ट्यूब्स की शेप में है। तो ये बेटा RER हो गई रफ वाली और ये SER हो गई स्मूथ वाली। ओके, अब इसमें अगर आप देखें कि ये किस तरह से कार्य करती हैं। हम जानते हैं कि हर प्रकार के प्रोटीन निर्माण की सूचनाएं केंद्रक में DNA में होती हैं और जब भी कोशिका में किसी प्रकार के प्रोटीन की जरूरत होती है तो यह सूचना RNA के रूप में केंद्रक से बाहर आती है और राइबोसोम इन सूचनाओं के आधार पर प्रोटीन बनाता है। तो राइबोसोम का फंक्शन तो पता था और हमने जाना कि राइबोसोम्स प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं और ये प्रोटीन RER के द्वारा कोशिका के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाए जाते हैं। तो RER का फंक्शन हमने जाना कि जो खुरदरी वाली अंतर्द्रव्य जालिका है वो राइबोसोम्स द्वारा बनाए गए जो प्रोटीन हैं उनको विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाती है कोशिका के। अब हम देखें चिकनी क्या करती है। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका जो होती है इसमें राइबोसोम्स तो नहीं है, तो ये क्या करती है, ये सहायक वसा जो होती है और लिपिड के पदार्थों के अणुओं को बनाने में सहायता करती है। कुछ प्रोटीन और वसा कोशिका विभाजन के समय कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करते हैं। अंतःद्रव्य जालिका द्वारा ही झिल्ली जीवा जनन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस को हम इंग्लिश में बोलते हैं। झिल्ली जीवा जनन की प्रक्रिया खाली चिकनी अंतःद्रव्य जालिका द्वारा ही संभव है। ये नाम तो बेटा आपको याद रखना पड़ेगा, झिल्ली जीवा जनन, क्योंकि ये प्रोटीन और वसा से झिल्ली बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली, और उसके बनाने में ये हेल्प करती है आपकी SER। ओके, तो ER कोशिका में कई तरह के जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को होने के लिए भी सतह प्रदान करता है और कशेरुकी जीवों की यकृत कोशिकाओं को कई जहरीले पदार्थों से मुक्त करने में SER की मुख्य भूमिका है। और अंतःद्रव्य जालिका कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों और केंद्रक के मध्य पदार्थों के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करती है। तो ER कोशिका में जालिका तंत्र का निर्माण करता है। तो ये आप उसके फंक्शंस याद रखेंगे। अब क्वेश्चंस देखते हैं, डायरेक्टली आए हुए क्वेश्चंस हैं कि अंतःद्रव्य जालिका के दो प्रकार और उनके अंतर। तो बेटा यहाँ से आप दो प्रकार लिखेंगे, दो तरह की ये अंतर आप बताएंगे। ये चिकनी होती है क्योंकि इसमें राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं और खुरदरी वाली में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की राइबोसोम का कोई एक कार्य। तो राइबोसोम का कार्य ये लिखेंगे आप, राइबोसोम RNA द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर प्रोटीन बनाता है जो प्रोटीन RER के द्वारा कोशिका के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाए जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, झिल्ली जीवा जनन किसे कहते हैं। ये देखिए अंतःद्रव्य जालिका क्या करती है, कोशिका के कई कार्यों में सहायक वसा लिपिड पदार्थ के अणुओं को बनाने में सहायता करती है और कुछ प्रोटीन्स और वसा जो होते हैं कोशिका विभाजन के समय कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवा जनन कहते हैं, मीन्स द सिंथेसिस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, RER की सतह खुरदरी क्यों होती है, ये पीछे भी आया था और आप दोबारा लिखेंगे कि RER या खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका की झिल्ली पर छोटे छोटे कण लगे होते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं, जिनकी वजह से इसकी सतह खुरदरी होती है। तो ये आंसर आपका 4 हो गया। ओके, तो डायरेक्टली क्वेश्चन है, आप अच्छे से अटेम्प्ट करिए
और नीटली लिखिए, और साथ साथ आपको ये डायग्राम भी बनाना है बच्चों। जो भी आप बायो में काम करते हैं तो डायग्राम मस्ट है बनाने के लिए। ओके, थैंक यू बच्चों।